नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अवॉइडेबल ट्रेजेडी। अवॉइडेबल मतलब होता है टालने योग्य, जिसको हम टाल सके। और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। ट्रेजेडी का मतलब होगा दुखद घटना। गैदरिंग्स मतलब लोगों की भीड़ को कहते हैं। गैदरिंग्स मतलब होता है जैसे सभा या समारोह को बोलते हैं। सभा या समारोह को बोलते हैं। जैसे सेरेमनी, फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें बोलती हैं, इसको बोल सकते हैं। फेस्टिवल, सेरेमनी, कई चीजें होंगी इसका। गैदरिंग्स शुड बी टाइटली रेगुलेटेड। शुड बी यानी मॉडल के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा वी1 लगाते हैं। और मॉडल्स के साथ बी लग जाए पैसिव में तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये टाइटली यहाँ पे एडवर्ब है। गैदरिंग्स मतलब जो फेस्टिवल है या सेरेमनीज है, शुड बी टाइटली रेगुलेटेड मतलब एकदम सख्ती से रेगुलेट की जानी चाहिए। टू प्रिवेंट मतलब रोकने की बात हो रही है। हाथरस टाइप स्टैम्पीड्स। स्टैम्पीड्स मतलब होता है जैसे सडन रश को बोलते हैं। सडन रश ऑफ पीपल यानी इसको बोलेंगे भगदड़। भगदड़ बोलेंगे इसको। तो गैदरिंग्स शुड बी टाइटली रेगुलेटेड, इसको अच्छे से रेगुलेट की जानी चाहिए। टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। हाथरस टाइप स्टैम्पीड्स मतलब भगदड़, इसको ऑथर ही कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। यहाँ पे जो भी बातें दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टोरी को रीड करना है, जो भी वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, यानी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये टॉपिक है दिस स्टैम्पीड। एक चीज ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले अगर एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए यानी ए एंड द, तो वो वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। तो ये स्टैम्पीड क्या है? नाउन है। इसका मतलब भगदड़। द स्टैम्पीड ऑन ट्यूसडे। ये कब हुआ? किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन आता है। एट अ रिलीजियस कॉन्ग्रिगेशन। कॉन्ग्रिगेशन मतलब होता है, कॉन्ग्रिगेशन इसका मतलब असेंबली फॉर वर्शिप यानी जमावड़ा बोलेंगे। असेंबली इसको कह सकते हैं, असेंबली फॉर वर्शिप यानी जमावड़ा हिंदी में कहेंगे। और वर्शिप, रिलीजियस मतलब धार्मिक है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। वेस्टर्न, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब पश्चिमी। क्लेमिंग ओवर 120 लाइव्स, जिसमें 120 लोगों की मरने की मतलब इसमें ये दावा किया जा रहा है। इज ओनली द लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब हाल ही में, इन अ सीरीज ऑफ सच ट्रेजिडीज, इस प्रकार की जो ट्रेजिडीज होती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं इन द कंट्री, देश में। देयर हैव बीन एट लीस्ट हाफ अ डजन सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार से बहुत सारे, इतने सारे हाफ अ डजन इंसिडेंट्स हैं इन द लास्ट 20 odd years, इतने सालों में। इन दिस इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में एटलीस्ट अ लैक ऑफ पीपल, मतलब कि एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, लैक ऑफ पीपल मतलब लाख पीपल फ्लॉक टू
फ्लोराई विलेज, ये चीजें फ्लॉक्ड हुई। फ्लॉक्ड मतलब होता है जैसे वहां पे क्राउडेड होना, एकत्रित होना। फ्लॉक्ड मतलब होता है झुंड बना के एकत्रित होना। टू लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा टू लगाते हैं। एन एड्रेस बाय मतलब संबोधन बोलते हैं इसमें, बाय अ प्रीचर। प्रीचर मतलब होता है, प्रीचर ये वर्ड काफी बढ़िया है। रिलीजियस स्पीकर को बोलते हैं प्रीचर। इंस्टेंस मतलब बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इस एग्जाम्पल में फिट बैठने वाली चीज है कि एटलीस्ट वो अ लैक ऑफ पीपल फ्लॉक्ड मतलब वहां पे क्राउडेड हुए टू फ्लोराई विलेज टू लिसन, सुनने के लिए। टू एन एड्रेस बाई, जो एड्रेस था प्रीचर। प्रीचर मतलब रिलीजियस स्पीकर को बोलते हैं, जो धार्मिक स्पीच देते हैं उनको बोलेंगे, जिनका नाम है सूरजपाल, ऑल्सो नोन एज। इनको इनको जानते हैं इस नाम से, नारायण सरकार, सकार, हरि और भोले बाबा भी लोग इन्हें कहते हैं। कुछ चीजें ध्यान देंगे, जैसे नोन हो गया, व्यू हो गया, ऐसे कुछ वर्ड हैं जहाँ वर्ब है जहाँ पे एज लगाते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देयर आर रिपोर्ट्स, देयर के साथ सिंगुलर भी लगाते हैं वर्ब और प्लूरल भी आगे। ये अगर कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। देयर आर रिपोर्ट्स दैट देयर वर ओवर 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स, जो भाग लेने वाले लोग थे, एट द वेन्यू, इस वेन्यू में थे, विच कुड एकोमोडेट, जिसमें एकोमोडेट हो सकते हैं नो मोर देन 80,000। मतलब ऑथर कह रहे हैं एकोमोडेट मतलब शामिल होना, समाना, मतलब उसमें एडजस्ट करना। 80,000 जहां भीड़ हो सकती थी वहां पे उससे ज्यादा थी। द प्रीचर इज सेट, प्रीचर को कहा जाता है टू हैव फॉलोअर्स इन द स्टेट्स सच एज, मत इनको बहुत सारे फॉलोअर्स इनके मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, हरियाणा टू, इन सब जगहों पे इनके, ऐसा माना जाता है कि इनको कहा जाता है, या इनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज मतलब मृतक को बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड आया डिसीज्ड, इसको बोलते हैं डेड, यानी मृतक को कहते हैं। मेनली वुमेन एंड चिल्ड्रन, ज्यादातर मरने वाले में से लोग थे महिलाएं और बच्चे। वर फ्रॉम इकोनॉमिकली वनरेबल सेशंस, सेक्शंस, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली थे। ये प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, या नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, एबल वाला वर्ड, और ये एडवर्ब है उससे पहले आर्टिकल लगा है। ये ज्यादातर लोग जो थे वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन से थे। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, जो कि काफी कमजोर वर्ग को बोलेंगे, ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के। एंड वर्ड, यहाँ वर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है। इन सर्च ऑफ ए स्पिरिचुअल सोलेस, वो सभी इस सर्च में आए थे कि स्पिरिचुअल सोलेस मिले, मतलब कंफर्ट मिले, शांति के लिए। सोलेस मतलब कंफर्ट बोलेंगे, शांति। स्पिरिचुअल मतलब बोलेंगे आध्यात्मिक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। जब भी सेंटेंस पे वाइल आए तो उसका मतलब एडवर्सेटिव सिचुएशन होगा, विरोधाभास। वाइल जबकि ओनली अ फेयर इन्वेस्टिगेशन कैन फाइंड आउट द कॉज। ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ एक फेयर, ओनली यहाँ पे एडवर्ब है, और फेयर मतलब एकदम निष्पक्ष, इन्वेस्टिगेशन कैन फाइंड आउट मतलब पता लगा सकता है, द कॉज, क्या कॉज हुआ था, रीजन क्या था, फॉर द फॉर द स्टैम्पीड मतलब जो भगदड़ है उसका रीजन क्या था। द रीजंस बीइंग साइटेड इंक्लूड, ये चीजें बताई जा रही हैं, ओवर क्राउडेड, कि ओवर क्राउडेड की वजह, क्राउडिंग की वजह से हुआ है। एंड द बिड बाय सम टू कलेक्ट सॉइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर, ऐसी बातें कही जा रही है कि लोग ना वहां पे कलेक्ट करने चले गए थे, मतलब उनके चरणों के धूल यानी मिट्टी को लेने के लिए। जो प्रीचर थे, जो धार्मिक
स्पीकर थे उनके। नॉट सरप्राइजिंगली द रिस्पॉन्सेज particularly from the field level public health system, ये चीज़ें क्या मैटर करती है, द रिस्पॉन्सेज कि particularly from the field level public health system have exposed, ये चीज़ें exposed हो गई हैं, how ill prepared, कितना खराब प्रिपरेशन था, द उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन इज, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें कितना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो चीज़ें कानूनी तौर पे चीज़ें थी, व्यवस्थाएं सही नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रशासन को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विजुअल्स ऑफ बॉडीज लाइंग आउटसाइड, मतलब इनकी बॉडीज बाहर रख पड़ी हैं द प्लेस ऑफ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए एक वर्ड और आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब ही होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। एंड द किन, किन मतलब होता है जो रिलेटिव होते हैं उनको बोलेंगे। और एक कीन होता है, कीन इसका मतलब क्यूरियस। द किन डेस्परेट फॉर हेल्प। डेस्परेट मतलब होता है जैसे काफी, डेस्परेट मतलब होता है काफी होपलेस होना। हेल्प के लिए सब होपलेस हो गए थे, एज वेल एज, साथ ही साथ एन इनएडिक्वेट नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस, एम्बुलेंसेस की संख्या काफी इनएडिक्वेट थी, मतलब अपर्याप्त थी। एंड मेडिकल स्टाफ हैव बिकम, मेडिकल स्टाफ बन चुके हैं, हैव के साथ बिकम आया और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। द कॉमन फीचर्स ऑफ सच ट्रेजेडीज, इन इस प्रकार की जो दुखद घटनाएं होती है उसके लिए। व्हाट हैज मेड इट वर्स, ऐसी क्या चीजें जिसको और खराब कर दी। इज द प्रीचर एंड हिज एड्स, प्रीचर जो धर्म उपदेश देने वाले थे, एंड हिज एड्स मतलब जो हेल्पर है उनकी बात हो रही है। रिपोर्टेडली लिविंग द साइट इवन एज पैनिक स्ट्राइकन स्ट्राइकन पीपल वर डाइंग, मतलब पैनिक मतलब वहां पे घबरा गए लोग, मर गए, उसी बीच में वो लोग वहां से निकल लिए, मतलब भाग गए। जो प्रीचर थे और उनके जो सहायक थे उनकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द मोस्ट ट्रेजिक एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब किसी भी चीज के साइड को बोलते हैं, कोई भी पहलू को बोलते हैं। ट्रेजिक, ये ट्रेजिक एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ट्रेजिक मतलब दुखद बात को बोलेंगे। एज सीन देखा गया इन द पास्ट, इज दैट इट वॉज ऑल अवॉइडेबल, इसको मतलब टालने योग्य थी ये सारी चीजें। हैड देयर बिन प्रोएक्टिव स्टेप्स, वहां पे रहे हैं प्रोएक्टिव मतलब कि अगर वहां पे लिए गए होते प्रोएक्टिव स्टेप मतलब काफी एक्टिव काफी सक्रिय स्टेप्स, टेकन बाय अ विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो विजिलेंट जो निगरानी करने वाले जो प्रशासन थे वो ले सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ब है, दुर्भाग्य की बात यह है, द अथॉरिटीज इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में अथॉरिटीज इन नाउन है और ये सब्जेक्ट है। डू नॉट अपीयर टू हैव लर्नड, नहीं अपीयर होते हैं, लर्नड लेसन्स नहीं सीखते हैं। और मेड यूज ऑफ अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता है, और बेटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की। अपार्ट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब काफी कठोर होता है, यानी स्ट्रिंजेंट मतलब बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट। एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, जो भी अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंजेंट एक्शन, इन सब के बाद मतलब काफी कठोर एक्शन लेने के बाद, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, दोज रिस्पॉन्सिबल उनके, जो रिस्पॉन्सिबल है, द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूपी के प्रशासन है, शुड इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए, अ जस्ट कंपनसेशन पैकेज। कंपनसेशन मतलब हट जाना जो होता है उसको बोलते हैं, क्षतिपूर्ति को कहते हैं। इंश्योर करना चाहिए।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कॉस्ट ऑफ विच हैज टू बी बॉर्न मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना या बेयर करना बोल सकते हैं। इसका मतलब टॉलरेट करना होता है। तो ये जो इसका जो खर्च होगा और जो कॉस्ट होगा इन सब चीजों में, बाय द ऑर्गेनाइजर्स इनका होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनकी लापरवाही होती है, इन्हीं को ये सारे हट जाना यानी कंपनसेशन भरना भरना जरूरी है। मतलब हैज टू बी बर्न उन पे थोप देना चाहिए, उन पे डाल देना चाहिए। द ट्रेजिडी यानी जो दुखद घटना है इज अ क्लासिक स्टडी इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज क्राउड्स। ये क्लासिक स्टडी था, है मैनेजमेंट कैसा था लार्ज क्राउड का। द ऑफिशियल कंसर्न जो ऑफिशियल कंसर्न है शुड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजर्स हैव द वेयर विथ ऑल मतलब होता है जैसे संसाधन है कि नहीं टू हैंडल लार्ज गैदरिंग्स ऑफ एनी साइज, इस प्रकार के साइज के लिए। मतलब वहां पे ये कंसर्न वाली बात है, इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजर्स जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके पास ये संसाधन है कि नहीं। वेयर विथ ऑल मतलब होता है संसाधन। तो लोकल अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजर्स शुड ऑल्सो कंडक्ट अ ड्रिल अहेड ऑफ सच इवेंट्स, इस प्रकार के इवेंट से पहले करना चाहिए, इनको कंडक्ट करना चाहिए। अ ड्रिल अहेड ऑफ सच इवेंट्स, इस प्रकार के इवेंट से पहले ड्रिल। मतलब ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, की ऐसे इवेंट को करने से पहले हमें किस बात के बारे में नॉलेज है, उसको ऑथर कह रहे हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्यूरोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एनी पब्लिक इवेंट, जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजर्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुड बी कॉन्शियस, उनको कॉन्शियस होना चाहिए ऑफ द फैक्ट, उस फैक्ट के रिगार्डिंग द दैट द लॉस ऑफ अ लाइफ इज अ ट्रेजेडी। लाइफ को खोना एक तरह से दुखद घटना है फॉर द पर्सन्स फैमिली, उनके फैमिली वालों लोगों के लिए। द अरेंजमेंट्स जो ये अरेंजमेंट्स है मतलब प्रबंधन की बात की जा रही है, और मास फंक्शन जो बड़े लेवल पे फंक्शन होते हैं शुड बी गवर्न बाय दिस फैक्ट, इसके द्वारा इस फैक्ट के साथ गवर्न होना चाहिए कि व्यवस्थाएं हैं या नहीं। जो चीजें या जो इवेंट्स वहां पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या संसाधन हैं, किन सब चीजों पे काम करना चाहिए, उससे पहले ही ऑथर कह रहे हैं कि पहले उसके बारे में सारी चीजें एक एक प्लान होना चाहिए। तो इस प्रकार की इवेंट्स में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है, ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक